अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू सिया कॉन्वर्सेशंस। एज यू नो, हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए कोई बड़ा अच्छा कंटेंट लेके आए, नॉट द यूजुअल कंटेंट में द थ्री पॉलिटिशियंस जो बैठ के एक दूसरे को लन तान करते रहते हैं टीवी पे। तो हम उससे हट के और ख़ास तौर पे हम कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमिक्स और सोशो इकोनॉमिक्स कॉन्वर्सेशन, हाँ इवन पॉलिटिकल बट इन्फॉर्म्ड कॉन्वर्सेशन। और जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानते हैं कुछ, उनसे हम बात करें। तो आज मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी आपके सामने लेके आ रहा हूँ। Farooq Tirmizi. Farooq Tirmizi, I've known him for a few years, young man, but I must say, very dynamic, very provocative, and I've enjoyed talking to him on occasion. Although इनसे मुलाकात कम ही होती है, बट फ़ोन शोन पे हमेशा राब्ता रहता है। फारूक तिरमिजी साहब की जो पहचान है वो ये है कि एक तो ये शुरू में जब मैं इनको मिला था, ये ट्रिब्यून में काम करते थे और ट्रिब्यून में काफ़ी मूविंग स्पिरिट थे। उसके बाद इन्होंने, और इनकी जो इन्होंने मुझे इम्प्रेस किया, इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत मज़ेदार थी। बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते थे और बताते थे चीज़ें। इन्होंने फिर एक वेंचर में चले गए, प्रॉफिट। तो ही इज़ बीन अ मूविंग स्पिरिट इन प्रॉफिट टू। ही इज़ रियली बीन वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द, क्या कहते हैं, मूवर्स एंड शेकर्स इन प्रॉफिट। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखते हैं, बड़े इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। बट एट द सेम टाइम ही हैज़ नाउ फाउंडेड अ कंपनी, अ स्टार्टअप, and he's been working very hard on it for the last few years. I've noticed that. इनकी कंपनी का नाम है एल्फिंस्टन, उस पर भी बात करेंगे। और इनसे पूछते हैं, बाकी इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है पाकिस्तान पे भी और चीज़ों पे भी, तो इनकी वो बात करते हैं। तो पहले फारूक साहब, एल्फिंस्टन तो इंट्रोड्यूस कर दें, क्या आप कर रहे हैं, ये आपने इतने साल इस पे लगाए हैं, क्या हो रहा है? जी सर so we're basically we're a investment company ठीक है that we're registered in the US as a registered investment advisor with the US Securities and Exchange Commission। उसके अलावा पाकिस्तान में हमारी रजिस्ट्रेशन थी। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रीडूइंग दैट रजिस्ट्रेशन। वो अभी एक्टिव नहीं है, तो आई वांट टू बी क्लियर अबाउट दैट कि अभी हमारी पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन एक्टिव नहीं है। बट बेसिकली मकसद ये है कि in the US we have some clients, उनकी इन्वेस्टमेंट whatever their investment needs are, we seek to fulfill them। उसके अलावा पाकिस्तान में जो हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, कुछ हमारे पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम हम करते हैं, वो अभी भी जारी है। उसके अलावा कुछ पाकिस्तानी जिनके पास डॉलर हैं आउटसाइड द कंट्री ऑलरेडी, वो जो अगर अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और किसी आम ब्रोकरेज के थ्रू नहीं कर सकते हैं, वो हमारे थ्रू कर सकते हैं। तो क्या, आर यू अ ब्रोकरेज और यू इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी? वी आर एन वी आर एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अफिलिएटेड विद द ब्रोकरेज फर्म। तो अच्छा। इससे ये होता है कि बेसिकली वी डू ऑल ऑफ द केवाईसी, वी हैंडल ऑल ऑफ द रिलेशनशिप एंड वी गिव यू एडवाइस कि किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन एट द एंड ऑफ इट बट इट्स योर मनी इन अ ब्रोकरेज अकाउंट दैट इज नॉट अस। बट वो ठीक है, बट दैट्स आई थिंक अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स यू हैव टू, द एडवाइजरी हैज टू बी सेपरेट फ्रॉम द ब्रोकरेज, राइट? तो आपकी जो एडवाइजरी है, यू आर या बेसिकली नाउ प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो यस, इन्वेस्टमेंट वो जो जिस एडवाइस, रूल की आप बात करें दैट्स इंस्टीट्यूशनल, दैट्स नॉट फॉर रिटेल। ओके, ओके, या हाँ। तो ये जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है, दैट मीन्स यू आर कम्पीटिंग विद पीपल लाइक वॉरेन बफेट एटसेट्रा, कि आप यू आर ट्राइंग टू कम्पीट फॉर रिटर्न्स। तो आपके रिटर्न्स कैसे कैसे आ रहे हैं? Returns are not terrible, I'd have to say. We're actually outperforming the S&P 500 by about 4% नॉट since बैड। inception. लेकिन I want to caveat that by saying कि यार मतलब I think we have beginner's luck, कि मतलब we do not expect कि इतनी outperformance हमारी रहेगी, लेकिन फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अच्छी performance रही है। नॉट बैड, नॉट बैड, दैट्स 4% ऑफ S&P, दैट्स क्वाइट Yeah, रिमार्केबल। मैं ये भी बता दूं कि अक्सर जो इन्वेस्टमेंट प्राइसेस है वो S&P को बीट नहीं करते। तो yeah. 4% तो बहुत बड़ा मार्जिन है, दैट्स वेरी Net of इम्प्रेसिव। fees, by the way. So अच्छा, नेट ऑफ फीस नॉट बैड। तो वो जो yes, है ना, वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा फेमस, वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये किसी का है बड़ा फेमस डार्ट बोर्ड, yes. एक्सपेरिमेंट, जरा वो डिस्क्राइब करें लोगों को कि क्या होता Yeah, basically the है। idea is that if you had a trained monkey just throwing darts at the Wall Street Journal page where it has all the stock prices listed, तो वो अगर आप stocks select कर लें, that will outperform the average manager, investment advisor in the US. तो बड़ी बड़ी तो बहुत बड़ी बात है ये, तो है ना? तो दैट्स इंटरेस्टिंग। yeah, अच्छा, अब यहाँ से बताइए, आप पाकिस्तान में जी बहुत लिखते जी, हैं माशाल्लाह, यू डन अ वेरी गुड जॉब विद प्रॉफिट, थैंक यू यू सर। एंड योर फ्रेंड्स। बट मुझे एक बात बताइए कि आपका क्या तासुर है जो पाकिस्तान में आजकल हो रहा है ना? एवरीबडी इज सेइंग, स्पेशली द गवर्नमेंट, के हाँ पाकिस्तान हैज अराइव्ड,
वी हैव डन जी। वेरी वेल, हमारे फंड प्रोग्राम बड़ा अच्छा जा रहा है। ठीक है। हमारी क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी आ गई है, हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है। और है। अब आगे का रास्ता, जो कहते हैं उड़ान है, उड़ान उड़ रहे हैं हम अब। तो हाउ वुड यू असेस दिस? सर इसमें मैं आपको एक ये बात कह दूं, जो भी मैं कुछ कहूंगा मैं इसमें आपको बिफोर ऐसे एनीथिंग मैं अभी एक बात ये कहता चलूं। कोई भी चीज, कोई भी आप सवाल मुझसे अगर करते हैं पाकिस्तान के बारे में कि भाई इस साल क्या होगा, अगले साल क्या होगा, अगले 5 साल में क्या होगा, तो मैं आपको कोई भी अगर जवाब देता हूं तो वो गलत होगा। हम्म। इट विल जस्ट बी 100% रॉन्ग। ठीक है। हम्म। लेकिन हम्म। अगर आप मुझसे सवाल करते हैं कि पाकिस्तान 10 साल बाद क्या होगा, तो उसमें आई हैव अ बेटर ट्रैक रिकॉर्ड। हम्म। हम्म। तो अगर आप आज की बात कर रहे हैं तो आई डोंट हैव एनीथिंग न्यू टू से जो कि आपने और लोगों से बात नहीं सुनी है। ठीक है। हम्म। ठीक है, इन्होंने जो है वो कुछ जो है जो अकाउंटिंग एक्सरसाइजेज जो यूजुअली फाइनेंस मिनिस्ट्री कर सकती है करती है, सर आपने भी देखे हैं, हमने भी देखी है। वो उन्होंने कर दिए हैं इस बार, और अब जो है वो ठीक है, द नंबर्स लुक फाइन। उनके नीचे जो अंडरलाइंग रियलिटी है, हैज दैट रियली मटीरियली चेंज? नॉट येट, आई डोंट थिंक। हम्म। लेकिन देखते हैं क्या होता है। उड़ान की जो ये बात कर रहे हैं, वो उड़ान मेरी नज़र में आएगी, लेकिन आएगी तकरीबन आज से 8 से 10 साल बाद। हम्म। तो उस हम्म। वक्त ये हुकूमत तो नहीं होगी। अ, नहीं, लेकिन पर ये फिर कि मुझे एक पहली बात बताइए, आप कहते हैं अभी सब कुछ ठीक लग रहा है, तो when you analyze stocks, when you analyze investments, what are you looking for? Are you looking for stability? Are you looking for growth? I look for growth. So I'm 40, and I still have, I believe, at least 25 to 30 year investing life ahead of me. Hmm. The median age of my clients is I think like 27. So, so they're even younger than me. So we are all completely long-term investors. यानी कि 5 साल से कम तो की फिर तो मुझे हमारी बताइए, horizon है ही नहीं. is Pakistan looking like a growth story right now? Extremely. It is one of the most promising growth stories in the world, in my Okay, view. explain to me. That's very interesting. Explain to me. अच्छा, सर सबसे बड़ी बात ये होती है कि मुस्तकबिल जीतने के लिए पहली कंडीशन ये है कि आपको जिंदा होना चाहिए मुस्तकबिल में। ठीक है। बाकी सारी दुनिया ने बच्चे पैदा करने छोड़ दिए। ठीक Hmm. है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अच्छे बच्चे अच्छे खासे जो है बड़े खानदान होते हैं। बट वी आर ऑफ द इनसेन हाइज, मतलब अब ये कि ये नहीं होता हमारे यहाँ कि भाई हर औरत के 6-7 बच्चे हो रहे हैं। वो जो औसत हमारी थी वो Hmm. अब कम हो गई है। अब हमारे यहाँ तकरीबन 3.3 है औसत, और ये जो है वो अगले तकरीबन 20 से 30 साल में जो है ये तकरीबन 2.5 के करीब जो है वो पहुंच जाएगी। Hmm. दैट्स अ गुड नंबर। ठीक है। ये इट्स नॉट टू हाई, इट्स नॉट टू लो, इट्स अ Hmm. गुड बैलेंस नंबर। ठीक है। और हमें इसको बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग आई विल से इज कि बाकी दुनिया जो है Hmm. वो अभी तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अभी अगले 20 से 30 साल में Hmm. इनको जो है झटके लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। चाइना की जो है एवरेज एज अभी ऑलरेडी जो है इट इज अप्रोचिंग 50। Hmm. ठीक है। Hmm. एंड विद इन द नेक्स्ट 20 years इट विल बी पास्ट 60। Hmm. Yani half of all Chinese people will be over the age of 60 years old. ठीक Hmm. है. Now the individual 60-year-old can Hmm. still be a very productive person, can still be a very useful member of society. But to have half of society be over 60 is bad. That's too much. ठीक Hmm. है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तवाजुन एक होना चाहिए। ठीक है। Hmm. वो तवाजुन तकरीबन हर मुल्क का आउट होने वाला है, सिवाय गिनती के चंद मुमालिक हैं, उनमें से पाकिस्तान शामिल है। हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो आपकी सारी आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन डेमोग्राफी, यू आर बेस्टिंग इट ऑन पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स ग्रोथ। इज एक चीज याद रखिए कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हमेशा बहुत रही है, जी। और यूरोप की गिरती रही है। अगर आप ट्रेंड्स में देखें तो यूरोप की गिर रही है, अमेरिका की गिर, बाकी डेवलप्ड कंट्रीज की गिर रही है। जी। हमारी हमेशा ऊपर जाती रही, थोड़ी सी गिरी है, फ्लैटन आउट हुई है, ठीक है, मान जी। गए। बट एक चीज आप भूल रहे हैं, या शायद आप अभी आ रहे हैं उस पर, कि आर एबिलिटी टू शूट ourselves in the foot. What do you think of that? So my economic model assumes हाँ, that the government of Pakistan will continue to be run by idiots. हाँ, ठीक है। सो द विजन दैट वी हैव जो जिसकी हम बात करते हैं, दैट इज व्हाट आई कॉल द इडियट प्रूफ फॉर्मूला। ठीक है। okay. उसकी देखिए, मुल्क को तरक्की करने के लिए कुछ यू नीड सर्टन इंग्रेडिएंट्स इन प्लेस। Okay. ठीक है। अब वो क्या क्या है? ठीक है। सबसे पहली चीज होती है कि लिटरेसी रेट एक होना चाहिए। ठीक है। अब पाकिस्तान में लिटरेसी रेट अच्छा खासा बढ़ गया है।
ठीक है। और मतलब एक्चुअली बढ़ा है वो, मतलब वो जो पुराना जो हुकूमत जो है वो जो स्टैट्स को की जो फजिंग करती थी कि भाई अपना नाम साइन कर लिया तो आपको लिटरेट करार दे दिया, वो अब नहीं है हमारा स्टैंडर्ड। ठीक है, बड़े अरसे से नहीं है। ठीक है, आवर स्टैंडर्ड इज कैन यू रीड अ पैराग्राफ फॉर लिटरेसी। ठीक है। हम्म, हम्म। या आप सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं फॉर तो मुझे न्यूमरेसी। बताइए आजकल लिटरेसी का क्या मतलब है? आई मीन लिटरेसी मैं मान जाता हूँ माजी के ज़माने में, मेरे ज़माने में, बट आप बताइए इस ज़माने में लिटरेसी का क्या मतलब है? अब तो लिटरेसी की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं है, आर्टिफिशियल अभी भी इंटेलिजेंस है। आ गई है, अब आप नहीं क्या करेंगे लिटरेसी नहीं से? नहीं, क्या मतलब है? नहीं, हाँ, यू नीड बेसिक लिटरेसी तो चाहिए होती है ना। चलिए ठीक है, आगे अच्छा, लिटरेसी और अब उसके लिए मतलब मिसाल के तौर पर आप पंजाब में इस वक्त हम्म, जो लड़के लड़कियां 13-14 साल के हैं, ठीक है, हम्म, दे आर 95% प्लस लिटरेट ठीक है, अर्बन एरियाज में। ठीक है, ठीक है। रूरल एरियाज में से कम है, लेकिन अर्बन पंजाब में आपको इलिटरेट लड़का या लड़की 13-14 साल की उम्र से ज्यादा नहीं मिलता अब। ठीक है, इलिटरेसी पूरा पाकिस्तान में हम्म, बूढ़ों का शियार है। हम्म, ठीक है, जवान हमारे जो हैं वो अब पढ़ लिख गए हैं। वो कैसे पढ़ लिख गए हैं? हुकूमत ने स्कूल तो नहीं बनाए। ठीक है, मतलब ठीक है, थोड़ी बहुत मेहनत की है, मैं ये नहीं कहता कि कुछ जो है, कुछ वाकई में अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने थोड़ी मेहनत की, थोड़ा काम किया, थोड़े से स्कूल बनाए हैं और कुछ उनमें बेहतरी भी आई है। लेकिन हमने देखा था पिछले 20 साल में जो पाकिस्तान की लिटरेसी रेट जो बढ़ी है, ठीक है, हम्म, फ्रॉम अबाउट 35 टू इट्स अबाउट 62 राइट नाउ, और अभी आगे जो है मेरे ख्याल में अगले 10 साल में 70 तक पहुंच जाएगी। हम्म, 75% ऑफ दैट इंक्रीज केम फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स। हम्म, ठीक है, कि लोगों ने जो 6 से 3 बच्चे हुए तो जो जो बच्चों की जो सेविंग आई, वो सेविंग उन्होंने उन 3 बच्चों को गली के कोने पे जो छोटा सा प्राइवेट स्कूल होता है उसमें जाके भेज दिया, और वो बच्चे जो है वो अब लिटरेट हो गए। ठीक। ठीक है, तो the reason why I am optimistic about Pakistan is because the people of Pakistan have given up on the government and said कि यार इनसे कुछ नहीं होने वाला, जो हम्म। करना है हमें खुद करना है। नहीं, बट एक सेकंड, एक सेकंड। गवर्नमेंट अभी भी रंग में भंग तो डाल सकती है। डाल देखिए, सकती है और डाल मुझे रही है। याद है कि माइकल स्पेंस नोबेल प्राइज विनर है, हाँ। उसने हाँ। एक ग्रोथ कमीशन लीड की थी जी। सारे बड़े दुनिया के इकोनॉमिस्ट से। और ग्रोथ कमीशन की जो मेजर फाइंडिंग जो निकली थी वो ये निकली थी कि वी डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट ग्रोथ, बट वी certainly know how to kill growth. And the policy can kill growth, policy cannot create growth. यस। Correct me if I'm wrong. Policy can create, for example, डार साहब आए, उन्होंने एक्सचेंज रेट को अब वो कर दिया आर्टिफिशियली मैनेज। हाँ। उससे काफ़ी ग्रोथ पे असर, आज भी एक्सचेंज रेट आर्टिफिशियली मैनेज हो रही है। उन्होंने हाँ। फॉरेन एक्सचेंज रैशनिंग की रजीम शुरू की हुई हाँ। है। फॉरेन एक्सचेंज रैशनिंग विल किल द ग्रोथ रेट, ठीक है। यस। दूसरी चीज़, इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टमेंट रेट हमारी इस वक्त तकरीबन 13% है। हाँ। अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखें तो वो शायद 8% के करीब है। तो ठीक है, 8% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में तो मेरा ख्याल कोई मुल्क तरक्की नहीं करेगा। नहीं करेगा। बाकी ये सारे लोग भाग के दुबई जा रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। हमारे हाँ। बड़े बड़े लोग, हुसैन दाऊद भाग गया है, बड़े लोग भाग रहे हैं कि हम दुबई में अब इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ तो फ़ायदा कोई नहीं है। और लोग, हमने एक इंजीनियरिंग का सर्वे किया था बहुत बड़ा पाकिस्तान में हाँ। पूरा, तो वो बड़े छोटे छोटे इंजीनियरिंग के फर्म्स हैं। इंजीनियरिंग का फर्म हमारा कोई बड़ा नहीं है, दो हाँ। सारे 2 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, 400 मिलियन डॉलर के फर्म्स हैं। उनसे जब बात की, उनसे पूछा कि आप तरक्की करना चाहते हैं, उन्होंने कहा हम बड़ा होना ही नहीं चाहते। हमने पूछा क्यों, दो चीज़ें नजर आई। एक तो वो कहते हैं कि जी पॉलिसी की इतनी अनसर्टनिटी है, स्पेशली टैक्स की इतनी अनसर्टनिटी, हमें पता ही कोई नहीं, और अगर हम बड़े हो जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे, हम छोटे ही रहेंगे बेहतर है। ठीक है। दूसरी हम्म। चीज़ उन्होंने कही कि जी हमें अपनी फैमिली में ही रखना है काम सब कुछ। हमने हम्म। ये चाहते ही नहीं हम कि बाहर से कोई टेक ओवर हो या कोई तंग करे हम्म। हमें या कुछ, हम बस ये फैमिली में ही रखना चाहते हैं। तो क्या ऐसे कंट्रीज में ग्रोथ हो सकती है? दैट इज अ स्टैटिक पिक्चर। ये जो अभी आपने Okay. मुझे एक खाका खींचा है, Fair point. ये स्टैटिक है। हाँ। ठीक है, वेयर इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज? ठीक है, हम्म, क्योंकि हम ये तो नहीं कह रहे ना कि भाई पाकिस्तान में कोई तब्दीली आई नहीं पिछले 30 साल में। हम्म, कुछ तो तब्दील हुआ है, कुछ चीजें तब्दील हुई हैं, वो तब्दीली किस तरफ गई है? हम्म, ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ चेंज इज इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व। ठीक है, हम्म, अब उसमें अगर आप देखें तो 3-4 चीजें सामने आती हैं। ठीक है, एंड दिस इज व्हाई बाय द वे आई कीप ऑन हॉपिंग अबाउट द डेमोग्राफिक्स, क्योंकि व्हेन फैमिली साइज गोज डाउन, हम्म, इंडिविजुअल सेविंग गोज अप हम्म, marginally. ठीक है, हम्म, हम्म, the biggest marginal change takes place when average number of children hits 3 and goes below, हम्म, which is exactly the cusp that we are on right now. ठीक ओके। है, उस वक्त क्या होता है? उस वक्त बैंक डिपॉजिट्स एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी चले जाते हैं फ्रॉम 30% टू 60%। ठीक है, अच्छा,
जो आपने हुकूमत की बात की, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नोज हाउ टू किल ग्रोथ, ठीक है। हम्म, हम्म, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की के जो की अहमकाना जो हरकतें हरकतें हैं, उन उनकी एक अगर आप एक कॉस्ट लगा दें, ठीक है, इफ हम्म, यू हैड टू बॉयल इट डाउन टू अ सिंगल नंबर, दैट इज द बजट डेफिसिट, हम्म, ठीक है, बिकॉज दैट रिफ्लेक्ट्स द सम टोटल ऑफ एवरीथिंग रॉन्ग दैट दे आर डूइंग, हम्म, ठीक है। हम्म, हम्म, दे स्पेंड मनी इन द रॉन्ग प्लेसेस, ठीक है, हम्म, और हम्म, एंड दे डोंट कलेक्ट इट फ्रॉम द राइट प्लेसेस, ठीक है, और सब कुछ जो वो करते हैं दैट इज द नंबर, ठीक है। अगर आप हम्म, 6% ऑफ जीडीपी का जो हमारा एवरेज डेफिसिट होता है, ठीक है, हम्म, उसको अगर आप 30% ऑफ जीडीपी पे के जो बैंक डिपॉजिट है उस पर आप फाइनेंस करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो सकता, ठीक है। हम्म, यू विल ऑलवेज हैव अ 2 to 3% गैप ऑफ जीडीपी, ठीक है, जिसको आप भर नहीं सकते। बट इफ यू हैव 60% डिपॉजिट्स एज अ शेयर ऑफ जीडीपी, ठीक है, यू कैन फाइनेंस दैट 6% गैप। नाउ आई विल एडमिट, एक असम्पशन मैं ये कर रहा हूं कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट स्टुपिडिटी है दैट इज अ कांस्टेंट एंड हम्म, नॉट इंक्रीजिंग। इफ इट इंक्रीजेस फिर और मसले हो सकते हैं, ठीक है, हम्म, बट इफ इट इज हेल्ड कांस्टेंट कि इस जितने बेवकूफ ये आज हैं ये इतने ही रहेंगे, हम्म, तो फिर पाकिस्तान कैन बेसिकली जस्ट एक्सेप्ट देम एज अ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ग्रो। But let me put it to you slightly differently. आपने जो कहा है कि जी गवर्नमेंट का एक ही कॉस्ट है सिर्फ फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल पॉलिसी, आई वुड आर्ग्यू स्लाइटली डिफरेंटली। मैंने कुछ काम किया था जब मैं पीएचडी में था कि स्लज या रेगुलेटरी कॉस्ट गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा है, हमारी हुकूमत का और भी ज़्यादा है। और एक और बेवकूफ़ी देखें, आप बैंक अकाउंट्स की बात करें कि बढ़ जाएंगे, बट देखिए इस वक्त वो बैंक अकाउंट बंद कर रहे हैं। दे आर एक्चुअली हरासिंग पीपल के लिए बैंक अकाउंट आप नहीं नहीं रख सकते। मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मुझे बैंक का फ़ोन कॉल आया कि आपने पाइप छोड़ दिया। मैंने कहा जी छोड़ दिया, उम्र हो गई है, छोड़ना तो था। कि नहीं अब आपका बैंक अकाउंट बंद करने लगे। मैंने कहा क्यों? क्या बुढ़ों का बैंक अकाउंट बंद करना चाहते हैं? मैं तो बिल्कुल बंद करना चाहते हैं कि जी हमें ज़रूरत नहीं। अच्छा, और कई लोगों को आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपके जैसी वो एक स्टार्टअप कंपनी है, उसको भी आ गया कि भाई आप बैंक अकाउंट बंद करें क्योंकि आपकी अर्निंग्स नहीं है। वही स्टार्टअप की अर्निंग्स एकदम तो नहीं ना आती, टेक्स टाइम, ठीक है। तो दे आर एक्टिवली क्लोजिंग इन माई जो केवाईसी है, नो योर कस्टमर, उसके रूल्स ऐसे हैं कि हर 6 महीने के बाद तो आपको फिंगरप्रिंट करना पड़ता है। हर 6 महीने के बाद आपको तंग करते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम बताओ। भाई आपके पास मेरे पैसे पड़े हैं, भाई मैं आपको सोर्स ऑफ इनकम क्यों बताऊं? अगर पैसे मैं आपसे लोन ले रहा हूं तो सोर्स ऑफ इनकम पूछें। अगर मैंने पैसे रखे हो आपको क्या तकलीफ है, ठीक है। फिर वो टैक्स कलेक्शन जो है, हुकूमत ने हर किसी से टैक्स कलेक्ट करवाना है। नाउ 80% ऑफ योर टैक्स इज विथहोल्डिंग टैक्स, एंड विथहोल्डिंग टैक्स इज कलेक्टेड बाय विथहोल्डिंग एजेंट्स ऑल ओवर द कंट्री। वो हुकूमत को देते भी नहीं पैसे, पर टैक्स तो कलेक्ट हो जाता है। तो ये जो मिस गवर्नेंस के इश्यूज हैं और रेगुलेटरी कॉस्ट हैं, जो हमें परमिशंस में, एनओसीज में टाइम लगता है, ये तो एनओसीज बढ़ते ही जा रहे हैं, गिरते तो है नहीं। अब देखें, आई थिंक ग्रोथ के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका ये कि आप इस किस्म की चीजें जो है वो कम करें, आहिस्ता आहिस्ता रेगुलेटरी बर्डन कम करें, हुकूमत जो है वो कॉम्पिटेंट बन जाए, हम्म, ठीक है। हम्म, वो रास्ता पाकिस्तान पर बंद है, हाँ, वो हम्म, नहीं होने वाला, ठीक है। हम्म, तो हम्म, अगर आप ये अस्यूम करें कि यार ये नहीं होने वाला, ठीक, हुकूमत नहीं सुधरने वाली, ठीक, ठीक है, तो फिर कैसे ग्रोथ करनी है, ठीक है। आई गेस दैट्स द डिफरेंस, ठीक है। सही है। आप बिकॉज आई गेस यू बीन अ पॉलिसी मेकर, ठीक है, हम्म, योर थॉट इज कि यार हुकूमत को हम कैसे सही करें। हम्म, मैं ये कहता हूं कि यार हुकूमत से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, हम्म, और अगर हम्म, हुकूमत से अब उम्मीद नहीं है तो अब बताओ अब हम क्या कर सकते हैं आगे, हम्म, ठीक है। हम्म, हम्म, उसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो पाकिस्तान की आवाम है, ठीक है, उन्होंने जो स्कूल अस्पतालों की किल्लत है, जो सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की, उसके लिए उन्होंने जो है वो खुद ही हल निकाल लिया है कि बच्चे को जो है वो प्राइवेट स्कूल भेज देते हैं, प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और महंगा पड़ता है और बहुत मुश्किल होती है और हजार और चीजें हैं, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है यार तुमसे हमारे इस मामले में कोई उम्मीद नहीं वाबस्ता, ठीक है। एक ये, हम्म, दूसरी बात यह कि फिर इस सब कुछ से क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, ठीक है, हम्म, जब डिपॉजिट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बढ़ेंगे, और बढ़ रहे हैं बाय द वे, दे हैव स्टार्टेड टू इंक्रीज ऑलरेडी, ठीक है। ये हमें इंक्रीज नजर आने लग गया है, नंबर ऑफ अकाउंट्स हमें जो है बढ़ते हुए नजर आने लग गए हैं। परसेंटेज ऑफ अकाउंट्स हेल्ड बाय सैलरीड पीपल हम्म, इज ड्रामेटिकली अप, हम्म, ठीक है। हम्म, 10-15 साल पहले देवर मे बी 3-4 मिलियन सैलरी अकाउंट्स, नाउ देर आर क्लोजर टू 30 मिलियन, हम्म, ठीक है। तो दैट इज सब्सटैंशियली इंक्रीजिंग। अच्छा, उसके अलावा मैंने एक और चीज देखी थी, पिछले 15 साल में व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ जॉब्स दैट हैव बीन क्रिएटेड इन पाकिस्तान? हम्म, अबाउट 20 मिलियन जॉब्स हैव बीन हम्म, क्रिएटेड इन पाकिस्तान। हम्म,
45% of those jobs are formal sector monthly salary jobs. ठीक है, विच एज अ परसेंटेज ऑफ आवर लेबर फोर्स अभी इस वक्त जो है बहुत कम है. ठीक है, तो हम बहुत कहते हैं कि यार फॉर्मलाइजेशन में बहुत मसले हैं, हजार हैं, बट इफ यू लुक एट द एक्चुअल डेटा, पीपल आर फॉर्मलाइजिंग. मोर पीपल आर पार्ट ऑफ द फॉर्मल इकोनॉमी नाउ देन एवर बिफोर, एंड द इंक्रीज in the formal economy is higher than the increase in the informal economy if you measure it by labor force participation. ठीक है, तो हमारा रोना अपनी जगह है. ठीक है, और जो हमारे काम है वो अपनी जगह है. ठीक है, पाकिस्तान में आपको रोना ज्यादा किस लिए सुनने को मिलता है? वो इसलिए क्योंकि ज्यादा लोग आज हैं जो कि फॉर्मल इकोनॉमी में है. ठीक है, ठीक. तो दैट we have elevated expectations because we are better off than we were 30 years ago. And that's a thing that is hard to notice, but it happens. नहीं, बिल्कुल ठीक है. आप आई मीन आई थिंक आई लाइक योर ऑप्टिमिस्टिक व्यू. बट मुझे एक बात बताइए कि ये फिर इन्वेस्टमेंट भी क्यों नहीं नजर आ रहा? एक चीज तो इन्वेस्टमेंट हमारी 8% ऑफ जीडीपी, प्राइवेट पब्लिक को छोड़ दें, 8% ऑफ जीडीपी. Yeah, 8% ऑफ जीडीपी, yeah, यू विल नो, इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट, मतलब ना होने के बराबर है. ठीक है. नंबर दो, कि हमारे पास, आप आपके असम्पशन ये है कि बैंक डिपॉजिट से क्रेडिट बढ़ेगा और वहां से ग्रोथ आएगी. व्हेन आई गो बैक एंड लुक इन हिस्ट्री, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह, तो आई थिंक मोर ग्रोथ केम फ्रॉम इक्विटी देन डिपॉजिट्स. अगर आप गौर करें, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी hmm, didn't rely on deposits at all. It's a purely equity hmm, driven कंपनी. और जो अर्ली कंपनीज थे वो मोस्टली इक्विटी ड्रिवन, उनमें बैंक डिपॉजिट्स का इतना रोल नहीं होता था. तो हमारे यहाँ इक्विटी, एज यू नो, तो 10% ऑफ जीडीपी है. इक्विटी तो बहुत ही कम है, और वो भी मतलब मुझसे भी कम है. yeah, और हमारी कोई, वी डोंट हैव अ सिंगल, जो मेरा रोना है, वी डोंट yeah, हैव अ सिंगल कंपनी, जो मैं कहता हूँ वी आर सनसेट इंडस्ट्री, yeah, कि सेठ ओन्ड, हाँ, अनलिस्टेड, हाँ, नॉन प्रोफेशनल कंपनी. ठीक ठीक है. है. अब वो जो सेठ ओन्ड अनलिस्टेड कंपनी, और से बल्कि जो स्टॉक मार्केट में भी है, Yeah, 60-70% तो सेठ के हाथ में होता है. hmm, देर इज नो, यू आर इन द फाइनेंशियल मार्केट, आप मुझे बताइए पाकिस्तान में कोई टेक ओवर टारगेट है? और अगर है, कैन यू एक्चुअली गो थ्रू द स्टॉक मार्केट एंड टेक इट ओवर? ठीक है. यहाँ तो आप देखें, आए दिन टेक ओवर हो रहा होता है. अभी हुआ है वो, क्या कहते हैं ये क्या, जो मीडिया कंपनी है, जो अपना कोलबेर वाली, उसका टेक ओवर हुआ है. ठीक है ना. तो ये आए दिन ये होता है. बेजोस hmm, ने वॉशिंगटन पोस्ट टेक ओवर कर ली, वगैरह hmm, वगैरह. सो वाई आर यू सो डिपेंडेंट ऑन क्रेडिट? हमारी पूरी थिंकिंग जो है पाकिस्तान में, वो क्रेडिट पे डिपेंड करती है, इक्विटी पे नहीं डिपेंड करती. अच्छा. मैंने तो देखा है इक्विटी पे लोग बनते हैं, क्रेडिट पे नहीं बनते. So couple of things I'll say. एक तो ये कि जिस दौर की आप बात कर रहे हैं शुरू की, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ऑल, जो द फर्स्ट 2 centuries of 2.5 centuries, I would say, of corporate development, equity and the distinction between equity and fixed income was relatively blurred. ठीक है, ये बाद में जाके जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बनी है डिस्टिंक्शन. एक तो ये बात. दूसरी बात ये कि bank credit matters, and bank credit is also correlated with higher availability of equity capital. ठीक है, कि if bank deposits as a percentage of GDP jump from 30% to 60%, there will also be a corresponding increase in availability of equity capital. ठीक है, that's harder to record in Pakistan because the public equity markets are much smaller, private equity is much less documented, so it's harder to examine. So you look for correlated variables that will tell you an estimate of what it would be. ठीक है, तो एक ये बात. दूसरी बात ये कि बैंक क्रेडिट इन इटसेल्फ मैटर्स अ लॉट. ठीक है, अच्छा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही है? उसकी दो वजूहत है. एक तो लिटरली देयर इज नो कैपिटल. People just simply don't have the money doesn't exist. ठीक है, and nobody from the outside will come in. The other thing to remember is कि foreign investor is never the lead. Foreign investors will follow where local investors have gone. Where ये local investors बड़ी have अच्छी बात की. हमारी हुकूमत को समझा दे, वो भाग रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर के पीछे. हाँ जी. for a local investor needs to take the lead and then and demonstrate कि हाँ यार यहाँ पे कुछ हो सकता है, तो फिर foreign investor आएगा, उसको follow करेगा. ठीक है, that is one thing to remember. Individual product lines नहीं, but just whole industries. ठीक है. अच्छा, उसमें
तो आप ये देखें तो देन देयर आर यू फेस टू प्रॉब्लम्स, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, वी आर नॉट अ कंट्री दैट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एनी केस, ठीक है। सो जस्ट लिटरली द कैपिटल डजंट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। एंड टू अदर थिंग्स, cost of capital is very high because it is so scarce, and the variability of its cost is extremely high. The standard deviation of interest rates is very very high, ठीक है। एक साल आपके जो है वो लाइक दिस ओवर द पास्ट 10 years the state bank benchmark interest rate has been as low as 6.5% and as high as 25%, ठीक है। That's an enormous band. Or by the way, in any given 10-year period, it will have roughly this band of outcomes कि 6% तक जाएगी नीचे और फिर जो है ऊपर 20+% पहुंच जाएगी इंटरेस्ट रेट। दैट इज टू हाई अ बैंड, ठीक है। what happens when you have a higher percentage of deposits as a percentage of GDP is के the variable both the cost and variability go down, ठीक है। अब पाकिस्तान will never be a low interest rate country for at least the next 20 years, ठीक है। 20 साल तक हम जो है वो लो सिंगल डिजिट्स तो नहीं आने वाले, ठीक है। बट if we go down from average interest rate of 10% with variability of standard deviation of something like 15%, ठीक है। If we go down from that to let's say 7%, ठीक है, which is not a low interest rate but it's lower than 10, but variability of 2%, standard deviation of 2%, ठीक है, कि या तो 5 जाएगा या 9 जाएगा, and then that's roughly my band of outcomes, then you can plan, ठीक है। फिर आपको यार एक भरोसा हो जाता है कि अच्छा यार मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऊपर चली भी गई तो इट विल रिमेन विद इन अ बैंड दैट आई कैन प्लान फॉर, ठीक है। अगर मैं आज इंटरेस्ट रेट 6% है और मैं मुझे ये प्लान करना है कि यार अगले साल जो है वो 25% तक जा सकता है, देयर इज नो वे आई कैन प्लान फॉर दैट, एंड सो देयर इज नो वे आई कैन इन्वेस्ट इन एनीथिंग, ठीक है। बट इफ यू रिड्यूस the average by a little bit but the variability by a lot, which we are about to do, then you will see investment. But hang on, you are still putting too much faith in interest rate. I'm sure आपने फाइनेंस में जब पढ़ी थी तो आपने देखा होगा देयर टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एक इंटरेस्ट एक इक्विटी। और हमारे मुल्क में डेवलपिंग कंट्रीज पे बहुत रीत बन गई है, दिस इज थैंक्स टू डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट कि वी फोकस टू मच ऑन इंटरेस्ट रेट। मैं इक्विटी की तरफ अगर जाऊँ, या मैं आपका ध्यान दिलाऊं एक और चीज़, मोडिग्लियानी मिलर थ्योरम बड़ा फेमस थ्योरम था जो कहता है डेट एंड इक्विटी इन एन एफिशिएंट मार्केट विल बी सिमिलरली प्राइस्ड। Yes. ठीक है। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि द इन्वेस्टर्स और द सॉरी द सेट्स, आई शुडंट से इन्वेस्टर्स, द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड इन्वेस्टर्स, सेट्स जो उनसे है दे फेवर द डेट मार्केट। वो बार बार कहते हैं इंटरेस्ट रेट लोअर करो, इंटरेस्ट रेट लोअर करो। व्हाई? बिकॉज वी हैड 3 or 4 episodes of debt default. These states are used to interest rate, sorry, debt, because they feel they can get away with it. ठीक है ना। इक्विटी वो इशू नहीं करना चाहते बिकॉज वो फैमिली में रखना चाहते हैं। अभी तक सारी कंपनी नॉन प्रोफेशनल है, अभी तक सारी कंपनी में सेठ का बेटा ऊपर बैठता है। अगर मैं यही चीज़ लेके जाऊँ मलेशिया या इंडिया या थाईलैंड में, वहाँ इक्विटी मार्केट्स बड़ी ब्रॉड है, 100% GDP इक्विटी है। देयर कंपनीज आर 30-40 बिलियन में, ये कह के थक गया, उनकी कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी है। हमारी कंपनी, सेठ की कंपनी 1 बिलियन से बड़ी मुश्किल, 5 कंपनी शायद 1 बिलियन से ऊपर है डॉलर, $1 बिलियन। $1 बिलियन आपने देखा है वेरी छोटी रकम, मतलब स्टार्टअप्स के पास $1 बिलियन होता है। ठीक है। तो अगर हमारी सेठ जो सी उनकी विजन इतनी है $1 बिलियन की, और अगर वो डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहते, अब देखें बिल गेट्स ले लें, एलन मस्क ले लें, इनके पास कितनी होल्डिंग है अपनी कंपनी की, 7-8%, 10%, ठीक है ना। बट हमारे सेठ चाहते हैं 60-70% विद इन द फैमिली रहे। ठीक है। तो इस मिलियू में क्या उनकी विजन आप सोचते हैं इतनी ब्रॉड हो जाएगी इन द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स के वो कहेंगे हाँ भाई इक्विटी मार्केट में चलो चलो रिस्क लो? बिकॉज मैंने जो देखा है, अगेन फारूक साहब मैं आपकी ध्यान इस तरफ दिलाता हूँ, रिस्क दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है और फाइनेंस का सबसे बड़ी चीज़ रिस्क है। और आपके जो सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स उनका एक ही पर्पस होता है, दो पर्पस होते हैं, एक तो ग्रोथ करना, दूसरा रिस्क शेयरिंग करना। Yeah. अगर हम रिस्क शेयर करना ही नहीं चाहते और ग्रोथ भी नहीं करना चाहते तो फिर आप कैसे इतने ऑप्टिमिस्टिक है? और आर यू सेइंग देयर विल बी अ चेंज इन दिस फैक्टर टू? I think this comes later. ओके। सीक्वेंसिंग की बात है, ठीक है। ओके। जो जिस चीज की आप बात कर रहे हैं ये बाद में आती है, ठीक है। पहले सेट को बड़ा तो होने दे,
ठीक है। द सेठ एज मच एज ही सेज कि यार मुझे ग्रो नहीं करना, मुझे फैमिली के अंदर सब कुछ रखना है, जब पैसा आ रहा होता है ना, ठीक है, जब से उसको 7-8% पे 9% पे इंटरेस्ट रेट पे जो है वो अगर कैपेक्स के लिए पैसे मिल रहे होंगे, करेगा ग्रो। ठीक है। एंड व्हेन ही ग्रोज, व्हेन ही सीज द डिविडेंड स्टार्ट कमिंग इन, एंड व्हेन ही स्टार्ट्स हायरिंग दैट किड फ्रॉम आईबीए एंड लम्स टू स्टार्ट मैनेजिंग दैट वन डिविजन, एंड देन दैट किड grows that division to something bigger, and he knows that the family is not sufficient to keep on going, ठीक है, प्रोफेशनलाइज भी हो जाएगी मैनेजमेंट। ठीक है। दीज थिंग्स टेक टाइम, सीक्वेंसिंग की बात है, ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है ना, दिस इज मच लेटर। व्हाट वी नीड इज द ग्रोथ फर्स्ट। ठीक है, कि यार आपको मार्केट में कोई चीज नजर आई कि इस चीज की जरूरत है, इसके लिए मैं फैक्ट्री लगाता हूँ, इसके लिए मैं जो है वो दुकानें लगाता हूँ, सब कुछ जो वेयर हाउसेस बनाता हूँ, वॉट एवर इट इज। ठीक है, पहले वो चीजें खड़ी तो कर लें। ठीक है, और वो डेट फाइनेंसिंग से खड़ी हो जाएंगी शुरू में। ओके, मुझे And बताइए। then after that, all of these corporate governance things will come in. After that, equity investment will come in. Everything else follows. But get started. इज द सेठ केपेबल ऑफ टेकिंग अ रिस्क? मैंने जो देखा है सेठ की ट्रैजेक्टरी, अगर आप देखें, सेठ जो शुरू हुए हैं, ये शुरू हुए हैं जब कॉटन माफिया आया। ठीक है, जबकि फॉर एग्जांपल अयूब की लाइसेंसिंग रजीम थी, उस Hmm. वक्त मुझे याद है एक टेक्सटाइल मिल का आपको लाइसेंस मिल जाता था तो इट वाज वर्थ 2 करोड़ रुपीज ऑफ दोज डेज। ठीक है, Hmm. विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी। अच्छा, वो सारा लाइसेंस रजीम के साथ बने ये। फिर उसके बाद क्या हुआ, दे गॉट अ बोनांजा। पहले फिर अयूब ने, सॉरी, भुट्टो ने आके नेशनलाइज किया, उसमें थोड़ा रोते हैं ये, बट दे गॉट अ बिग बोनांजा इन प्राइवेटाइजेशन। ये प्राइवेटाइजेशन में इन्होंने कौड़ियों के दाम चीज़ें ली और ये Hmm. उस पे बन गए। Hmm. उसके बाद दे गॉट अनदर बिग बोनांजा, आपकी इंडिपेंडेंट पावर कंपनीज आ गई, वो एक Hmm. और बोनांजा मिल गया, वो भी एक स्टेट गारंटीड चीज़ थी। हाँ, ठीक हाँ, है। अब उसके बाद आ गई ये प्रोटेक्शन गाड़ियों की असेंबली वगैरह, दैट्स हाँ, अनदर स्टेट गिवन हाँ। बोनांजा। Do we have people or entrepreneurs who are capable of taking risk, or are they mainly people who are rent seekers who just want government licenses to do things? देखिए, आपका सारा मीडिया ले लें, गवर्नमेंट के सिर पे चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर तो है ही कोई नहीं उसमें। तो कौन सा रिस्क टेकर हमारे पास यहाँ है? रिस्क टेकर आ जाते हैं, उसके दो तरीके होते हैं। उसका हाँ, एक तरीका तो ये होता है कि देयर आर सम न्यू एंट्रेंट्स। ठीक है, कुछ अब ऐसे पाकिस्तानी हैं हु हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। अब मैं एक बात कह दूंगा, यू थिंक द करीम, हाउ रिच डू यू थिंक द करीम फाउंडर्स आर? हाँ, करीम फाउंडर्स डन वेल, या, ठीक राइट। अच्छा, आई कैन टेल यू राइट नाउ, देयर इज अ 30 ईयर ओल्ड जिसने 2018 में ए लेवल्स किया है कराची में। है। ठीक है, हाँ, राइट नाउ ही इज रिचर देन हुसैन दाऊद। नॉट बैड। ठीक है, ही इज सिटिंग इन सैन फ्रांसिस्को वर्किंग एट एन एआई, वन ऑफ द लीडिंग एआई स्टार्टअप्स। ठीक है, ही इज वन ऑफ द co-founders of it, so obviously like a multi-billion dollar valuation company. He's not liquid, so he doesn't have that in cash, but he's richer than Hussein Dawood right now. बट इन सैन फ्रांसिस्को। He's in San Francisco right now. हाँ। But my point is, when he gets a liquidity event, हम्म, okay, which by the time he gets a liquidity event, he will probably be the richest Pakistani citizen on the planet. Okay, and at that point, you start having that gusher of cash. By the way, there's a lot of Pakistanis in Silicon Valley working in AI at the cutting edge. They will have liquidity events. That money, part of it, a small fraction, but a small fraction of it will flow back to Pakistan. All of that will happen. But उसको आप छोड़ दें। ठीक है, दैट इज द वन थिंग इज कि वी हैव हैड अ डायस्पोरा दैट वांट्स टू मूव बैक एंड कैन मूव बैक, और एटलीस्ट इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ देयर कैपिटल बैक home. ठीक है, और back entrepreneurs in Pakistan who have capital back in Pakistan. The bigger mechanism is when the son replaces the father. ठीक है, because the father has a different set of memories. ठीक है, the father was a young man visiting Dubai and Sharjah back when that was a big thing to do, and back when the Indian counterpart that he was meeting was similarly wealthy. ठीक है, now you have the son also going to, first of all, less to Dubai, more to London and New York, and meeting his Indian counterparts, whom back when his father and they both had $1 million or maybe $5 million, they had roughly the same amount of money. Now that Indian kid has 100 million or more, and this father still has maybe 10, maybe 15, maybe $20 million, and they see that delta, and then there is this drive कि यार कुछ कर सकते हैं। ठीक है, the generational change is one vector. ठीक है, the return of wealthy people who have made it big elsewhere back to Pakistan is another vector. ठीक है, Sameer Chishti and Shahryar Chishti, these two brothers are back in Pakistan after having made it really big, in
North America and East Asia. I think actually I don't know exactly everywhere they work, but it's outside Pakistan. They made their money. Now they're back. And they're deploying their capital in Pakistan, and they're going to make a change. Um, Tabba does different. Muhammad Ali Tabba does business differently from his father. mm, Okay. Now you might say he's reliant on government protection. mm, Yes, but it's still an industry that is being set up that previously did not exist. mm, ठीक है इट इज स्टिल अच्छा अब मिसाल के तौर पर आपको मैं एक मिसाल तो एयरलिंक ठीक है ये 2011 में आई थिंक अराउंड अबाउट द टाइम यू एंड आई फर्स्ट मेट ये एक छोटी दुकान होती थी मोबाइल की ठीक है ये वहां से शुरू हुए हैं फिर उन्होंने इंपोर्ट जो है वो डायरेक्ट इंपोर्ट खुद करना शुरू कर दी कि उन्होंने दुकानें ज़्यादा खरीद ली बना ली उसके बाद फिर मोबाइल इंपोर्ट करते हैं फिर अब मोबाइल असेंबली कर रहे हैं अब ये लैपटॉप्स असेंबल करने लग गए हैं ठीक है अगर आप एसर की ट्रेजेक्टरी देखें एसर वन ऑफ द बिग कंपनीज ऑफ ताइवान दैट्स mm, एग्जैक्टली व्हाट दे डिड सोनी इन जापान दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिड सोनी एक टोक्यो की दुकान हुआ करती थी mm, ठीक है एंड नाउ इट्स दिस मैसिव बिग कंग्लोमरेट वही ट्रेजेक्टरी आपको आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में नजर आ रही है यू हैव टू लुक फॉर इट बिकॉज mm, इट्स नॉट द हेडलाइंस ठीक है और हमारे जो है जो इकोनॉमिकली इलिटरेट जर्नलिस्ट हैं खासतौर पे टेलीविजन पे उनसे तो आप उम्मीद ना रखें ना कि वो इसके बारे में कवरेज देंगे और फ्रैंकली ये लोग जो है फिर बात नहीं करना चाहते ठीक है mm, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स mm, बिकॉज बिकॉज ऑफ भुट्टो वी हैव स्टिग्मेटाइज्ड इकोनॉमिक सक्सेस mm, 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 ठीक है तो mm, mm, uh, we don't hear these stories as much. But if you mm, know where you're looking, you see the very early signs mm, of what an entrepreneurial revolution looks like. mm, mm. No, I think that's very hopeful, and I strongly hope that it'll work out. But मुझे जो दो तीन खदशात नजर आते हैं वो ये एक the ability of the dumb government to beat down things. फॉर एग्जांपल जो ज़रा बड़ा होता है उसको हम मारना शुरू करते हैं उससे हम टैक्स करना शुरू कर देते हैं Uh, और हमारी टैक्स पॉलिसी इतनी बेवकूफ़ाना है आई कांट uh, इमेजिन दैट माय ओल्ड इंस्टीट्यूशन एक्चुअली ओकेज इट कि yeah. आप हर छोटी छोटी चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं जी रेगुलेटरी पॉलिसी उससे भी ज़्यादा ज़िद्दी और गंदी है हाँ बिकॉज एवरी लिटिल ब्यूरोक्रेट थिंक्स कि वो दरवाजे पे गेट कीपर बन के कुछ ना कुछ कंट्रोल कर सकता है तो वो गेट कीपिंग बहुत बढ़ती जाती है हम्म, दूसरी तरफ मैं देखता हूँ हमारे जो सेठ हैं यू हैव होप इन देम बट आई ऑल्सो सॉरी डायस्पोरा की बात कर लेते हैं डायस्पोरा तो मेरी उम्र पे भी बहुत था और वापस दे हैड द कैपिटल फॉर एग्जांपल जो शिकागो में है शाहिद खान हम्म, ही वाज अ डॉलर बिलियनर व्हेन वी वर यंग ठीक है हम्म, इसी तरह ले ले ये सिलिकॉन वैली में बड़े बंदे हैं वो क्या था बंदा जिसने बनाया था फेमस बोर्ड एएसटी वो बहुत हम्म, अमीर आदमी है कुरैशी समथिंग कुरैशी आई हम्म, रिमेंबर हिम अतीक रजा मेरा दोस्त बहुत अमीर है बहुत ही एक्चुअली केम टू पाकिस्तान हम्म, टू मेक द एएमडी चिप और हमने उसको धक्के दे के बाहर निकाल दिया हमने उसको इतना बेचारे को मतलब खराब किया परमिशन में कि वो उसने थाईलैंड में लगा लिया अब हम्म, थाईलैंड में चिप्स बनते हैं तो क्वाइट फ्रैंकली वो उस वक्त भी थी और हमारे बाबू की जो एबिलिटी है टू डिस्ट्रॉय कैपिटल वो भी बहुत बड़ी चीज़ है फिर हमारी मेंटालिटी जब मैंने बोर्ड्स को एग्जामिन किया सेठों के बोर्ड्स को तो सेठों के बोर्ड्स में कोई जान नहीं है they don't want to bring in good people into their companies because they want to maintain their two books and they want to maintain their protectionist status. नंबर दो स्टार्टअप्स के हमारी जो स्टार्टअप्स है ना आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिल्कुल हाँ हैं हमारे ज़माने में देखिए बुंदू खान ले लें हाँ बुंदू खान इज अ स्टार्टअप ठीक है yeah, ना बुंदू खान कुड हैव बीन अ मैकडॉनल्ड्स और समथिंग लाइक दैट बट बुंदू खान रेगुलेटरी कैप्चर में फंस फंस के अब पाकिस्तान में मेरे ख्याल को 10 जगह पहुंचा है आप yeah, ले लें इम्तियाज सुपरमार्केट कुड बी लाइक अ कार फोर वो भी yeah, बेचारी थक के पाकिस्तान में नहीं फैली अभी तक ठीक है yeah. और ले लें जो हमारी फैशन डिज़ाइन कंपनीज है काफ़ी बड़ी Yeah. बड़ी अच्छी खाड़ी है बरीजे है दे कुड एक्चुअली हैव एन ओवरसीज ब्रांच बट वो बेचारे डोमेस्टिकली इतने फंस जाते हैं तो क्या यू सी होप इन दैट कि विल वी बी First एबल of all, टू by the way, मैनेज Cardi, I get free 2-day delivery anywhere in the US. KNN, I get free 2-day delivery anywhere in the US. So we have the beginnings of that as well. ठीक है? But again, that comes at a later stage. ठीक है? शुरू में we will remain suppliers to global companies. ठीक है? और उसमें हमारा काम बढ़ता चला जा रहा है हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन मार्केट बढ़ रही है अ, देखें आई एग्री कि अच्छा एक और बात आई आस्क यू अ क्वेश्चन हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रेड 17 ऑफिसर टू बिकम ग्रेड 22 बट 20 years
about 20 years. ठीक है, पिछले 10 साल में हम्म, जो ग्रेड 17 ऑफिसर्स घुसे हम्म, हैं, जो खेप आई है in the हम्म, civil service of Pakistan, it is qualitatively different from हम्म, the ones that went in from the 80s until like the early 2010s. ओके, ठीक है, हम्म, it's just a very different set of people. It is the best of Pakistan out of not a desire for हम्म, power, which is हम्म, what used to be the हम्म, driving motivator to go into हम्म, the civil service, but out of a desire to have impact and out हम्म, of a sense of public service, हम्म, went into the civil service. They are now grade 17 officers. Maybe some of them have moved into grade 18. हम्म, Over the next 10, 15 years, you will start seeing them at grade 20, 21, where you start to have policy impact. हम्म, Okay? हम्म, And that is when, first of all, I think you'll start to see a little bit of a change in the quality of governance. But beyond that, देखिए sir, you need to have capacity for failure. हम्म, ठीक है, government failure should be taken as a given. हम्म, ठीक हम्म, है, what I am saying is that there are certain variables that are so overwhelming. ठीक है, demographic change overwhelms fair all point, else. ठीक है, fair point, demographics is to economics what gravity is in physics. हम्म, ठीक है, even if it is not the most relevant variable that you are analyzing, it affects everything हम्म, that you हम्म, are observing. हम्म, ठीक है, it is the overwhelming variable. ठीक है, हम्म, हम्म, um, it is the lowering of the cost of capital which is coming, and you will see it in the next 10 years. ठीक है, हम्म, that is an overwhelming variable. ठीक है, now हम्म, would we grow faster if we had a better government? Yes, of course we would. ठीक है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं होने वाला, उसको आप एक्सेप्ट कर लें. यस, इट इज अ रिटार्डिंग फोर्स इन मोर वेज देन वन. ठीक, ठीक है, हम्म, बट द पॉइंट इज के द द टेल विंड्स इन दिस इकोनॉमी हम्म, are reaching a point where they will be so strong that they will overcome everything, anything that the government can throw at them. fair point, fair point. अच्छा मुझे ये बताएं, Yeah. I take your point. What about which sectors do you think are going to lead this charge? अगर हमने ग्रो करना है, एक्सपोर्ट तो हमारी बहुत कम है. देखें, Hmm. एक्सपोर्ट फॉर द लास्ट 20-30 years has been 8 to 10% of GDP. Yes. Again, a country that grows fast should have 30-40% export. ठीक है. And I've been to many chambers in Pakistan. जब मैं उनसे जाके बैठता हूँ तो मैं पहले दो तीन सवाल पूछता हूँ जिस पे बदतमीजी, तो मुझे शौक है. तो पहले दो तीन से मैं अक्सर बैठता हूँ तो मैं पूछता हूँ मुझे आप एक्सपोर्टर्स बता दें कितने हैं. Hmm. परेशान हो जाते हैं, कहते हैं एक्सपोर्टर्स हमारे पास दो, एक दो शायद हो गए. Hmm. Our business is not geared towards exports. They're geared Sure. towards import substitution. ठीक है. Sure. उनका माइंडसेट एक्सपोर्ट की तरफ जा सकता है. कैन दे चेंज एंड हाउ विल दे चेंज? एक तो ये चीज़ है. दूसरी चीज़ है जैसे कि हमारी मार्केट्स बड़ी कमज़ोर है. My thesis is that we have no markets in the country. I'll tell you what I mean by markets. I keep writing about it. Markets वो होती हैं जहाँ इंफॉर्मेशन मिले और जहाँ बायर्स एंड सेलर्स कैन कनेक्ट. जैसे यू आर वर्किंग इन द स्टॉक मार्केट, तो यू नो कि यार इंफॉर्मेशन है, ये इसकी बैलेंस शीट ये पड़ी है, इसका एनालिसिस ये पड़ा है, इसकी फलानी रिपोर्ट ये पड़ी है, वैल्यूएशन ये है, एंड यू कैन गो हेड एंड सी कि इसके स्टॉक्स पिछले 10 साल में कितने ट्रेंड किए, ट्रेंड्स देख सकते हैं, एंड वगैरह वगैरह. हमारे यहाँ तो ऐसी मार्केट्स कोई नहीं है. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट मार्केट है, सी डजंट एग्जिस्ट, इट डजंट वर्क. वहाँ एक चीज़ बनी थी रिएट, जो एक मेरा Hmm. दोस्त था सलमान शेख, उसने बनाई थी, बेचारे ने एसईसी में, वो मर गया. अभी तक पाकिस्तान में दो रीएट्स हुई हैं. मतलब यार, फॉर गॉड सिक्स, राइट नाउ दे शुड बी एटलीस्ट गिवन all the kinds of things we talk about, कि housing shortage है, फलानी shortage है, they should be have hundreds of REITs now. I think real estate is a very important sector that should grow. But वो real estate से हम नाराज रहते हैं कि real estate is a vehicle for black money. So given all this, where do you see growth coming from, and how do you see this growth evolving The first place it's sector going to come wise? from is agriculture. I don't know if you noticed something. Again, I recently did a bit of a deep dive into labor force data. You know, the I Pakistani saw it. agricultural labor force has declined, has actually shrunk in absolute terms, not relative terms. In Mhm. absolute terms, the number of people working on a farm in Pakistan today is less than it was 10 years ago. ठीक है? But that's because farm size has shrunk too. No, no, Farm size now, census says the average farm size is 5 acres. yes. Obviously, the big ones, but average is 5 acres. Hmm. Well, the thing with farm size is that there's the formal farm size and then there's the informal farm Right. size. So वो, Hmm. Hmm. you sort of Fair point. have to take that a little bit into account. ठीक. But regardless, the point is
that is a sector that has reached the limit of what it can do with increased human capital, mm, human labor. Okay. mm, And so now it is starting to see investment in uh, mm, capital expenditures. Okay, there's actual real money going into it. There is now a structure for creating real agricultural markets in mm, Pakistan. mm, I think over the next 10 to 15 years, you're going to start to see real agricultural markets, which makes Pakistan's already a major food producer. You're going to start to see us become a major food surplus country, mm, and we are next to a food starved region. mm, So there is a ready export market right there, mm, mm. right, for us to sort of sell into. Okay. Um, uh, Really, with the exception of India, every other country next to us is a net food importer. Mm, okay. And so we have a ready export market that is there. Okay? Then you get into things like small mechanical items. Okay? We are now getting into certain types of car parts. There may be some small export that I think will eventually over Mm, time grow into something bigger. You're mm, starting to see some small segments of some electronic items that is going to start to become a little bit more of a prominent thing going forward. mm, Um, we are clearly moving up the textile value chain. I don't know if you've noticed, but people have stopped buying Pakistani cotton because they're gearing more towards. It used to be that they were making yarn, and you could make yarn out of Pakistani cotton, but now because they want to make the full finished product, they need to import the cotton so that they mm, can make it into the finished product that they want to, and then sell it abroad. Now, mm, that's bad for the cotton farmer right now, mm, but what it means is that we're already moving up the value chain, and eventually that is you're going to see the downstream effect of that on the cotton farm itself, mm, where they're going to get the better cotton seed and then start selling into the domestic market. So the movement up the value chain in Pakistan right now is very slow. It mm, is imperceptibly slow. Okay? mm, But the ingredients that will make it accelerate are mm, slowly coming into place. It is like an mm, orchestra mm, sitting down before the concert. mm, mm. That is where we are at. Not bad. I like that optimism. Maybe it's the age effect. You're a young man, so you're optimistic. Good for you. I Yeah. appreciate that. I appreciate that. But मुझे बताएं कि another thing that I keep thinking about, what you're talking about is all yesterday's activities. I remember when I was in Chicago, बड़ा famous agricultural economist था Schultz and Gail Hmm. Johnson. उन्होंने lecture दिया. उन्होंने कहा बात सुनो. Agriculture is a declining industry. और ग्रोथ तभी होती है जब एग्रीकल्चर का शेयर गिरे और इंडस्ट्री का शेयर बढ़े। और अब लेटेस्ट आ गया है कि इंडस्ट्री भी नहीं, सर्विसेज का शेयर बढ़े। Hmm. ठीक है, सो सर्विसेज हैव टू इंक्रीज, इवन इंडस्ट्री इज नाउ गोइंग डाउन, यस Yeah. टू इंडस्ट्री। Uh, तो हमारे यहाँ हाउ वी गोइंग टू ग्रो? can I give you an example of this? Okay. I'll give you a very specific example that will illustrate a broader point. If you go to Dubai, have you ever had pizza in Dubai? Okay. What does pizza have? Among other things, it has the dough and it has tomato paste. How do you make tomato paste? ठीक है, पहले टमाटर चाहिए, उसको फिर आपने क्रश करना है. ठीक है, जो क्रशिंग की फैक्ट्री है, that counts as industry. It is it is categorized as industry. It is counted as industry, but you will not set it up until you have a sufficient number of tomato farms. राइट। ठीक है, producing enough tomato and enough cold storage to store the tomato to then be able to have the tomato paste factory. ठीक है, राइट। that is what will happen. ठीक है, again, it's all a question of sequencing. We think of development economics in on the timeline of these advanced economies. ठीक है, where yes, all of these things happened, but उस दौरान क्या हो रहा था, that is what we are living in. ठीक है, the model you have to think of is America after the Civil War. ठीक है, where farming is still massive, and actually not only massive, it is still growing because they're still pushing into the frontier. They're still setting up new farms in the West. ठीक है, but you have the railroad, you have industry being set up in factories in Pittsburgh and St. Louis, etc. That is exactly what is happening in Pakistan. ठीक है, there is a belt. You can see it from the sky. Peshawar से लेके आप drive करें from Peshawar all the way down through Islamabad onto Lahore, and then from Lahore drive all the way down to Multan. You see a full spectrum of effectively one big metro area. So when you look at all of, like,
there is a lot that, and that is exactly like it was that massive belt that starts from somewhere around I think St. Paul, Minneapolis, all the way to like Columbus, Ohio. Okay, there's that massive belt in the middle of the US that became the American industrial heartland. You're seeing exactly the same come up Hmm. in the region around Lahore. Lahore is to Pakistan what Chicago was in the late 19th century to the United States. Hmm. Um, I appreciate what you're saying, but let yeah. me also kind of push back a little because I have And to. by the way, American politics back then was extremely corrupt. बिल्कुल ठीक है, agreed. But एक चीज गौर करें please. Now let me bring you back to finance. Yeah. Ultimately, the value is in margins. Yes. ठीक है? I used to live in Sri Lanka, as you remember. Sri Lanka was Mm, very proud of their tea, and mm, I made some friends, so I went to the tea auction, and I found it was very Pickwickian. It was very nice, wonderful, old style. वो चाय टेस्ट कर रहे हैं, ऑक्शन हो रही है, फिजिकल mm. वगैरह. तो आई सेड टू देम, आई सेड यार ये क्या कर रहे हो तुम? तो they were surprised कि RT is the best. मैंने कहा but look at the size of Lipton. You are nothing. Your whole tea market is smaller than the share value of Lipton. Yeah. ठीक है. इसी तरह अगर आप देख लें कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, हाइंज ले लें, हाइंज इज द गाय मेकिंग मनी आउट ऑफ टोमेटोज, नॉट अस. ठीक है ना? Yeah. I think quite frankly, when are we going to figure out that margins are important? And we don't play the margin game, which is a brand game. Yeah. Margins are brand names. ठीक है? I don't think that apart from Khadi or something like that, we have no real brand names in Pakistan. All our brand Yeah. names are foreign. I even find, for example, take soap. सोप कितनी बेसिक चीज़ है. सोप भी हम यूनिलीवर का लेते हैं. देयर इज वेरी लिटिल, कोई पाकिस्तानी सोप नहीं है. शैम्पूज, थिंग्स लाइक दैट. सो आई थिंक क्वाइट फ्रैंकली आवर स्टेट हैज़ टू रिकग्नाइज. अच्छा, टेक्सटाइल वगैरह जितने लोग हैं, दे कीप टेलिंग मी. आई वेंट टू सियालकोट फॉर एग्जाम्पल, डिड अ स्टडी ऑन Mm. सियालकोट. सियालकोट वाले सब कहते हैं, मैंने कहा जी आपकी R&D कहाँ है? दे सेड R&D कौन करता है? वो तुम्हारी नाइकी करता है. तो मैंने कहा जी फिर मार्जिन तो नाइकी ले जाता है ना. डिजाइन जो है, आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट नाउ. आफ्टर एप्पल, स्टीव जॉब्स का डिजाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है. आप देखें आईफोन, ये वो, इट्स डिजाइन दैट मेक्स अ थिंग. R&D क्या है कि जी एप्पल इज गोइंग टू, अभी सितंबर में दे गोइंग टू अनाउंस अनदर आईफोन 17. ठीक है? एंड दे आर टेकिंग अ ह्यूज मार्जिन ऑफ दैट. मतलब आईफोन 17, आईफोन में मेरा ख्याल एप्पल को $400 एक आईफोन पे बनाता है. ठीक है? तो हमारी क्या तरक्की हो सकती है विदाउट actually the state figuring out कि margin is important, without the state figuring out कि brand name is important, without the state figuring out R&D हमारे पूरे मुल्क की मेरा ख्याल 0.1% भी नहीं है. We don't believe in R&D. तो कैसे All होगा? all of that will come after the profits from scale. Okay. We haven't scaled yet. ठीक Okay. है? Again, Mhm. it's all about sequencing. ठीक है? All of this happens after you first hit certain amount of scale. We are still pre-scale. Mhm. पहले वो होगा, उसके बाद फिर थोड़े से जो है, okay, once you've hit scale, you're Mhm. at low margins, but the actual volume of capital is large enough for you to start thinking, अच्छा यार, what comes next? Mhm. And then you've learned enough, you have a deep enough relationship with your buyers, okay, Mhm. they start relying on you more for more things, and they start asking you. That's actually how it starts. Okay, Mhm. you don't just give them a new design. Mhm. They come to you and say, yaar, you're building so much of our supply. Mhm. We need you to do this, and we need you to learn these things. They Right. start teaching you. And then once you learn the first time how to iterate the product, then you take it to the next level. And that's when the R&D comes. वो scale के बाद आएगी, और scale, we are about 10-15 years away from scale. तो Mhm. ये भी आ जाएगा. Mhm. Let's not panic about things that can't exist right now. Fair ठीक point. है? Mhm. लेट्स थिंक अबाउट, यार अभी जिस स्टेज पे हम हैं, इससे अगला कौन सा स्टेज है? क्या हम उस Mhm. तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? एंड Mhm. व्हाट आई एम सेइंग टू यू इज कि उस तरफ तो जा रहे हैं. Mhm. ठीक है, ये बाकी सारी चीजें ये आएंगी, ये इसके बाद की स्टेजेस हैं, आ ओके. जाएंगी, आई थिंक. देन लेट मी पुट यू अनदर थिंग. अब ये जब मैं बात करता हूँ अपने चिन्योटी सेठ, जो उनसे हमारे सेठ जो सारे, उनसे काफ़ी सारों से बात होती है. मैं R&D की बात करता हूँ, वो हंसते हैं. कहते हैं R&D हमें क्या करने की जरूरत है? हम तो बस कमोडिटी बनाएंगे, बेच देंगे, खत्म हो गई बात. तो दे डोंट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप R&D एंड मार्जिन. केस यस. इन पॉइंट, स्टारबक्स कॉफी. ठीक है? कितनी कॉफी शॉप्स खुल गई हैं, एंड ऑल ऑफ देम
or more or less are based on R&D. Starbucks is an R&D thing. Starbucks is a चाय खाना यार जो हमारे पास होते हैं, बट उसने एक R&D करके एक एम्बियंस बना के एक तरीका करके डिज़ाइन करके सब कुछ ही हैज़ मेड अ प्रोडक्ट। अब मैं उसकी कॉफ़ी के लिए क्या $7 देता हूँ या $8, ठीक है, एक कॉफ़ी। और चाय खाने में या पाकिस्तान में अब नेस्ले की कॉफ़ी शॉप लगी है उसके लिए मैं $1 देता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक द बिग डिफरेंस दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। बट लेट मी ask you one question, last question. I guess we have to end, but it's been a fascinating conversation, very interesting conversation, very hopeful. Tell me, what would your advice be to young people at this stage? What should they do to prepare for themselves for this optimistic future? क्योंकि अभी हमने एक सर्वे बहुत बड़ा किया था, and 70% of the young people told us, I want to leave the country. Yeah. They don't want to stay there. ठीक है, they see no hope. दूसरी चीज मैं आपको बता दूं which also is very fascinating, which surprised me. You know, last 5 years I went to about 40 universities around the country. I went to many universities, and I like doing that. I still want to go. Yeah. I still go to universities and I talk to kids, and most often I have a fight with them, which is the best way to get information, right? So I asked them, मैंने कहा बात सुनो यार बताओ, what is your ambition? And guess the answer I got? I want a grade 17 job. I said, yeah, shit, if you got a grade 17 job at age 20, I mean, where is your risk taking? Where is your ambition? Where do you want to go? तो एक और चीज़ है कि हमारी यूथ में भी एक सेटल कर गई ये चीज़ कि नो रिस्क टेकिंग। आई आस्क्ड देम फॉर एग्जांपल, हैव यू ट्रैवल्ड नॉर्थ के, मैं गया तो मैंने कहा हैव यू ट्रैवल्ड टू क्वेटा? दे सेड नो। आई सेड व्हाई नॉट? चलो बाहर के वीज़े नहीं मिलते पर अंदर तो ट्रैवल करो, वो भी नहीं करते। सो आई थिंक, is our youth prepared for the future that you are outlining, or is it going to hit them? It's always a bit of both, right? Because youth can never really be prepared. Mhm, Okay, it has to hit them and then they will react to it. Okay, mhm, I can tell you, maybe it's because my clientele are people in Pakistan who are sitting in Pakistan just outside Narowal, a kid who makes $5,000-6,000 a month. Okay, has $90,000 in the bank mhm, and has bought his parents a home and a car. Okay, mhm, I've met a kid who's 23 years old, has mhm, not gone to college, and makes close to $100,000 a year, mhm, sitting in Islamabad. ठीक है, mhm, देर इज दिस पाकिस्तान। ठीक है, ये इन लोगों के दोस्त भी हैं। इन mhm, लोगों के दोस्त वो काम नहीं कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं, लेकिन वो इनके दोस्त जानते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, mhm, देर आर पीपल हु आर ऑपरेटिंग इन अ ग्लोबली competitive talent marketplace and winning। mhm, mhm, ठीक है, and we are still a society that has large social networks। ठीक है, वी आर नॉट एन आइसोलेटेड सोसाइटी। सो जो इंफॉर्मेशन आती है वो फिर बहुत तेजी से फैलती है। ठीक है, and you are starting to see that happen now, mhm, and with the advent of AI, learning for any motivated individual has never been easier than it is today। ठीक है, तो they're going to be hit and they are being hit। ठीक है, there are people who had large businesses that have been completely swallowed by AI। ठीक है, but they're reacting and they're adapting, they're creating a new set of products, everything in order um, to move forward। So I think the youth of Pakistan are not as well positioned as we would like, but maybe just enough that when they get hit, they'll be able to react well enough। mhm, mhm, mhm. That's as But much as I can any say. advice for the youth? Any thoughts, any ideas that you should think that how they can improve themselves to prepare themselves for a globally competitive environment? Start doing work for people outside Pakistan Mhm, online. mhm, That's the best preparation. People will have expectations of you that are more than what any Pakistani employer will have, and start doing that work during your college years, and mhm, you will become a better professional for it. mhm. Okay. Thank you very much, Farooq. As always, very provocative, very interesting. That's why I like talking to you. You always Thank have you, a sir. fresh perspective, a different perspective that kind of wakes me up. And I think जो बहुत important चीज़ है, we have to have conversations that wake each other up. Yeah, We have too many snoozy conversations जहाँ हम एक दूसरे को सुला देते हैं by agreeing with each other. And yeah. what I admire about you is you always come up with a new thought, and today you have done that again. So I have to think about that. Inshallah, I'll come back to you again to discuss this further. Thank you. All Thank you, the sir. best, Farooq. Okay. All the Thank best. you, sir. Khuda Hafiz.